हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने लास्ट क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जर्नल एंट्री क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो हमको कितना देना है। मैंने लास्ट क्लास के वीडियो में बताया था। आज की क्लास में मैं मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम बेस्ड टॉपिक है और एकदम अच्छे से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बात करें मैनेजर कमीशन के बारे में। समझिएगा बच्चे, एक बात बता रहे हैं, क्या होता है ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और मैनेजर कमीशन बिफोर प्रॉफिट, ये दो टर्म देता है ना, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आज इस टॉपिक को बताऊंगा। देखिए, बात करें मैनेजर के बारे में कि मैनेजर होता क्या है। देखिए समझिए, जिस तरीके से बाकी इंप्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिस तरीके से बाकी इंप्लॉय होते हैं कंपनी के, उसी तरीके से मैनेजर भी कंपनी के एक इंप्लॉय एन इंप्लॉय माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बोल दे कमीशन पेड टू मैनेजर, कमीशन पेड टू मैनेजर। हाँ बच्चे, यहाँ देखिएगा, a manager is not a partner of the firm, he is an employee and thus his commission is treated just like salary as a charge against profit। ठीक है, देखिए इधर क्या होता है कि अगर मैनेजर कमीशन जैसे सैलरी को ट्रीट करते उसी तरीके से मैनेजर कमीशन को ट्रीट करेंगे और यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर क्या है कि अगर कमीशन ऑफ अ पार्टनर दे देगा आपके क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में कमीशन ऑफ पार्टनर दे देगा, तो जैसे आप अप्रोप्रिएशन में हम लोग करते हैं ना ट्रीटमेंट पार्टनर्स का, तो उसी तरीके से पार्टनर्स कमीशन का भी करेंगे और यह डेबिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। क्लियर? यहां देखिएगा, यहाँ पे आपका ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन, यहाँ पे अगर मैनेजर कमीशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि बिफोर चार्ज सच कमीशन, तो यहाँ पे अगर मान के चलते कि प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 का, प्रॉफिट कितना का दिया हुआ, 30,000 का। अब बोल रहा है क्या कि बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 30,000। देखिए, इफ बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 30 और प्रॉफिट दिया हुआ एंड मैनेजर अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन दैट प्रॉफिट, ऑन दैट प्रॉफिट, यहाँ पे यह बोल दिया कि मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा ऑन प्रॉफिट पे। यहाँ पे आफ्टर प्रॉफिट नहीं बोला, आफ्टर मैनेजर कमीशन नहीं बोला, तो यहाँ पे डायरेक्ट 30,000 का प्रॉफिट था, 10% जैसे नॉर्मल निकालते हैं और यहाँ पे मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा। 30,000 का प्रॉफिट था, 10% कमीशन था, 10% 10% 3,000 हो जाएगा। यहाँ पे यह आपका नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे एकदम परसेंटेज निकाल के, वैसे आपका कमीशन निकलेगा। उसके बाद अगर आपका बोल देगा कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यह टर्म एकदम ध्यान में आपको रखना है कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे देखिए, बात करें कि आफ्टर प्रॉफिट अगर बोल देगा तो यहाँ पे ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एग्जांपल इफ द बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 30,000, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन को चार्ज किए बिना प्रॉफिट 30,000 का था एंड मैनेजर अलाउड अ कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस लाइन का ध्यान रखेंगे। और जब भी आफ्टर बोल देगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे 30,000 का था, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, 30,000 का प्रॉफिट है और बोल रहे हैं मैनेजर कमीशन आफ्टर, तो 10% यहाँ दिया, 10% दिया हुआ ना, तो 10% बटा 10 बटा 110 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5% रहता तो 30,000 इंटू 5/105 हो जाता। क्लियर? मतलब अगर आफ्टर प्रॉफिट अगर रहेगा तो रेट बाई 100 प्लस रेट, रेट बाई 100 प्लस रेट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी आएगा वह मैनेजर कमीशन निकल गया। इस तरीके से मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। अब आगे देखिएगा बच्चे, बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा। सर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना
करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है जो पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहता है। पार्टनर्स को पैसा आया वह क्रेडिट साइड में रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। एप्रोप्रिएशन से जो भी इनकम हो रहा है वह क्रेडिट साइड में, एप्रोप्रिएशन में जो खर्च हो रहा है वह डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। आगे यहां देखिए, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट is the account which contains all the transaction occurring between the partners and the partnership firm। क्या बोले? पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के जो ट्रांजैक्शन रहेंगे उस दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अनदर एडजस्टमेंट, and it is required to order to maintain proper accountability and transparency between the partners and the firm। मतलब एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच का ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज पर्सनल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। आगे, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट all partnership maintain mandatory in sole proprietorship capital account of the sole proprietor is maintained and net profit or loss in transfer to his or her capital account, but in the case of partnership firm capital is contributed by all partners and capital account is every partner is maintained separately। क्या होगा कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में जैसे वो अकेले तो बना लेता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, हर एक पार्टनर का सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्लियर? और क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है, आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपका पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल, जो नया कैपिटल लगाया हुआ, पहले से कैपिटल दिया हुआ, और आपका अगर ड्रॉइंग कैपिटल विड्रॉ कर लेगा तो वो आपको लिखाएगा। कैपिटल अगर लगा रहा है, पहले से है लगा हुआ, अगर किसी प्रकार से नया कैपिटल लगाया तो वह आपका क्रेडिट साइड में, अगर कोई कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो वह डेबिट साइड में। और बैलेंस करके हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो पहले का कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड एंड परमानेंट विड्रॉ ऑफ एक्सेस एंड कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? करेंट ईयर का कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग कैपिटल और ड्रॉइंग या डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बन रहा है तो ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले से अगर कुछ बैलेंसिंग दिया हुआ है, पहले से अगर कुछ बैलेंसिंग अमाउंट दिया हुआ है कि हाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस है, वो लिख देंगे क्रेडिट साइड में। और ऐसा नहीं बच्चे कि सिर्फ एक, अगर मान चले यहाँ पे एक्स पार्टनर है तो एक्स का लिख रहे हैं। अगर एक पार्टनर और रहता, सपोज डेट यहाँ पे एक रहता ए, तो ए का भी लिखते हैं हम लोग। मतलब जितना पार्टनर रहेगा हर किसी का सेपरेट कॉलम हम लोग बना के चलेंगे अमाउंट का। बैलेंसबिलिटी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अगर पहले से कुछ कैपिटल का अमाउंट रहेगा तो वो लिख देंगे। सैलरी जो देगा सैलरी के अमाउंट को लिखेंगे। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वह अमाउंट लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर किसी प्रकार से सैलरी इनकम, किसी प्रकार से और इनकम पार्टनर को रिसीव हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो वह क्रेडिट साइड में लिखाएगा। और यहाँ पे अगर आपका बैलेंस मतलब करेंट ईयर का कैपिटल दिया हुआ तो इधर लिखेंगे। ड्राइंग कुछ करेगा तब लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। लॉस अगर हो जाएगा तो लॉस लिखेंगे, और फिर बैलेंसिंग अगर आएगा तो बैलेंसिंग जिधर गिरा उधर हिसाब से। ठीक है, आगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां पे पहले से आपका कैपिटल दिया हुआ रहेगा। देखिए, जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगा रहा है या फिर फिक्स कैपिटल जो लगाया,
पहले का लगाया हुआ कैपिटल बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे और नया कैपिटल जो लगाएगा वो बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। सैलरी मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वह सारा क्रेडिट साइड में। कोई भी खर्चा कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लग रहा है, तो वह सारा डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंसिंग करके बैलेंस सीडी यहाँ पे निकलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जहां पे क्रेडिट साइड में पार्टनर का सारा इनकम रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म और डेबिट साइड में सारा खर्चा रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म रहेगा। यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का अंतर है यहाँ पे। क्वेश्चंस भी कुछ कुछ दिए हुए हैं जो सब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बेस्ड का क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, सी यू।